तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात त्रिपाठी, सिलेक्टेड स्किल्ड ऑफिसर। फ्रेंड, बहुत से लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट आ रहा था एंड दे जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन बॉब एलपीओ इंटरव्यू। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली जो है वो आपसे पूछे जाएंगे आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, क्योंकि बेसिकली जो क्राइटेरिया और जो वर्क है आपका बॉब एलपीओ में, वो कहीं ना कहीं आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है इन अ बैंकिंग सेक्टर उसी पे रहने वाला है। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो मेनली जो है आपकी जॉब प्रोफाइल पे होंगे। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आप जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपसे फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जो है उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में क्या क्या सेगमेंट होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, चेक्स क्या है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बैंकिंग से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम हो गई, मुद्रा स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा बैंकों का फोकस होता है। साथ ही साथ बैंक्स जो है वो कहीं ना कहीं आरबीआई सर्कुलर्स जो रिसेंटली निकलते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं पे आपसे सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीआर एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, एनआई एक्ट हो गया, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपसे मतलब जो है प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएगा, आपका बैंक में क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका बैंक कितना प्रॉफिटेबल था, आप अगर पोर्टफोलियो मैनेज करते थे तो क्या पोर्टफोलियो मैनेज करते थे, कितना आपका उसमें डीपनिंग कस्टमर था, कितना आपका उसमें इरोजन कस्टमर्स थे, क्या सेगमेंट था, क्या कैटेगरी थी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप क्रेडिट देखते थे तो क्रेडिट में 5 C's ऑफ लेंडिंग क्या होती है, लेंडिंग का क्या प्रोसेस है, और मार्जिन क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस क्या होता है, लॉकर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लॉकर रेंट क्या है, फेस सेफ कस्टडी लॉकर क्या है। तो कहने को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जो है एस्पेक्ट जो है बैंकिंग का बहुत बड़ा है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो मेनली फोकस होता है वो आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड रहता है। आप जो उनको बताओगे वो उसी से क्वेश्चन आपको सेट करके आपसे पूछेंगे। तो अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में पढ़िए, साथ ही साथ आप जिस बैंक में जा रहे हो उसके बारे में पढ़िए, क्या क्या आपने अभी काम किया है उसके बारे में पढ़िए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट करंट इवेंट्स जो भी बैंकिंग से रिलेटेड चल रहे हैं उसके बारे में पढ़िए, एनपीसीआई के बारे में पढ़िए, यूपीआई के बारे में पढ़िए। यूपीआई 123 पे अभी लेटेस्ट आया था, यूपीआई लाइट में कितना अमाउंट आप जमा कर सकते हो, एनईएफटी क्या होती है, आरटीजीएस क्या होते हैं, ठीक है, आईएमपीएस क्या होती है, एमएमआईडी नंबर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपसे जो है अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप मतलब जो है अकाउंट ओपनिंग देखते हो तो अकाउंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, क्या क्या मतलब फॉर्म्स आप यूज़ करते हो, नॉमिनेशन क्या होता है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेट नहीं है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। तो मैंने आपको कुछ एक पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन बता दिए जो बेसिकली हर एक इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी बैंकिंग नॉलेज भी बढ़ेगी। साथ ही साथ आप एक इंटरव्यू नहीं जबकि बल्कि 5 से 6 इंटरव्यूज़ में आप बैठ सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। तो जिस तरह से आप इंटरव्यू दोगे उससे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आप अच्छा और बेहतर कर पाओगे। थैंक यू।